चले। अरे रिद्धि बेटा सुनो, वो पैसा खर्च जाते तो बढ़िया रहता। वो चाचा मेरी सैलरी नहीं आई अभी, परसों तक आ जाएगी, मैं परसों आपका हिसाब कर दूंगी, ठीक है? अरे बेटा पूरी कंपनी की सैलरी आ गई, सबने हिसाब कर दिया, तेरी सैलरी कैसे नहीं आई? अबे बुढ़े, तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? बोल रही हूँ ना, परसों सैलरी आएगी, कर दूंगी तेरा हिसाब। भीख मांग रहा है यहाँ पे। अरे बेटा मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं अपनी ईमानदारी के पैसे ले रहा हूँ, मैं चाय के पैसे ले रहा हूँ बेटा। आज तक तूने पैसे नहीं दिए पूरे, आधे में से भी आधे पैसे देकर जाती हैं। आज 6 महीने हो गए बेटा, 2200 रुपये हो गए तेरे पे। इतनी बड्डी मेरे मौकात नहीं है बेटा, गरीब आदमी हूँ, सामान भी कम पड़ जाता है। अबे तुझे बोल रही हूँ, जबकि मेरी परसों सैलरी आएगी, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? और ठीक है, सबकी आ गई होगी सैलरी, मेरी नहीं आई है, ग्लिच आ रहा है थोड़ा। परसों तेरा हिसाब करूंगी आके, समझा? बेइज्जती कर रहा है यार मेरी। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा बेटा, मैं तो बता रहा हूँ मेरे को बहुत सख्त जरूरत है पैसे की। सुन, आगे से ना तेरी इस रेडी पे ना चाय पीने आऊंगी और ना सिगरेट पीऊंगी, देख लियो तू। बेटा तेरी मर्जी है, आओ या मत आओ, पर मेरे पैसे देकर जाऊँ। परसों ना तेरा हिसाब ही करती हूँ, रुक जा तू। अरे ऐसे कहकर जाती है। रिद्धि सुन यार, मुझे एक बात बता, सैलरी तो सबकी आ चुकी है ना, इवन तेरी भी आ गई है, तो तू उन अंकल जी का हिसाब क्यों नहीं कर देती है? यार मैंने भी तो कर दिया उनका हिसाब। अरे यार मुझे भी पता है मेरी सैलरी आ गई है, और इस महीने की सैलरी मुझसे खर्च हो गई। मेरे अकाउंट में 5 से 6 हजार रुपए पड़े हैं, और मैंने ना एक ड्रेस देखी हुई है जो 3,500 की है। अब तो खुद सोच, वो ड्रेस लेने के बाद मेरे पास 2-3 हजार रुपए बचेंगे, उसमें से भी मैं इसका 2200 का बिल भर दूंगी, तो मेरा पूरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा? यार रिद्धि, मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन तू उनके बारे में भी तो सोचना यार। अगर तू उनका हिसाब नहीं करेगी, और तुझे तो पता है ना उनका सिर्फ यही तो काम है, यहीं से उनकी रोजी रोटी है, तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू उनका हिसाब कर दे प्लीज। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मैं उसको बोल के आई हूँ ना कि मैं परसों हिसाब कर दूंगी, तो मैं कर दूंगी ना उसका हिसाब। तू इतना ज्यादा मत सोच, चल। यार अब कैसे भी करके ना फाइल सबमिट करवानी है, कल की डेडलाइन है। हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। साहब आपकी फैक्ट्री में एक लड़की रिद्धि नाम की काम करती है। हाँ चाचा, रिद्धि हमारे ही साथ काम करती है, पर क्या हुआ, कोई बात होगी है क्या? वो आजकल आती नहीं है। अरे नहीं चाचा, वो तो रोज आती है। रोज आती? वो क्या बताऊं साहब, मेरे 2200 रुपये उसमें, वो चाय के पैसे देकर नहीं जाती, और अब हफ्ता से आ ही नहीं रही है मेरी दुकान पर। वो क्या है चाचा, वो ना आपकी दुकान पर चाय पीने इसलिए नहीं आती है क्योंकि ना वो ऑफिस के पीछे एक नया खोखा खुला है, वहाँ वो चाय पीने जाती है, और सुट्टा भी वहीं पीती है वो। साहब मुझे लगता है यही बात है, सही बात कह रहे हो आप। 1 महीना में भी पूरे पेमेंट नहीं करती, आधे से में भी आधे पैसे देती है। आज 6 महीने हो गए, 2200 रुपये हो गए। मेरे बस की इतना नहीं है साहब, मेरे पैसे दिला दो। क्या उसने आपके पैसे नहीं दिए? लगता है चाचा को उसके बारे में पता नहीं है। चाचा वो ऐसी लड़की है, उसे कोई भी रेडी पट्टी वाला दिखता है ना, तो वो उससे फ्री में खाना खा लेती है, और आपके यहाँ भी वो फ्री में चाय पीने आई थी। अब उसने चाय पी ली, अब वो आपके यहाँ कभी नहीं आएगी, ना ही आपके पैसे वापस करेगी। साहब मेरे पैसे दिला दो। चाचा हमें माफ़ कीजिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो हमारी बात भी नहीं मानेगी, वो तो अपने माँ बाप तक की नहीं सुनती है। खैर कोई बात नहीं, उसने आपके पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, हम तो ईमानदार हैं, हम तो आपको पूरे पैसे देके जाएंगे। ये लीजिए आपके पैसे, चलें? अरे रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? वो गार्ड साहब मैडम जी से मिलना है। अभी अंदर मीटिंग चल रही है, आप यहाँ वेट करिए थोड़ी देर। अरे साहब बहुत ज़रूरी काम है, थोड़ी देर का काम है बस। अरे मैंने आपसे बोला ना अंदर मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर वेट करिए यहाँ पर। साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आइए आप यहाँ पे वेट करिए। मैम साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैम साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या बात है, आपने मुझे ऐसे क्यों रोका? मैडम जी आपकी कंपनी में एक रिद्धि नाम की मैडम है,
रिद्धि मैडम। रिद्धि मैडम। क्या किया उसने? कंपनी में आती है, दुकान पर नहीं जाती। देखिए, ये 3,000 रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। मैम साहब मेरे पास तो नहीं है। कोई बात नहीं, आप सारे रख लो, आपको वापस देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम। राम राम। रिद्धि ने इनके साथ ये सब किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बात करनी पड़ेगी। मैं कम इन मैम? यस कम इन। मैम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो रिद्धि, क्या बात है? मैम क्या मैं जान सकती हूँ आपने मेरी सैलरी में से 3,000 रुपए क्यों काटे हैं? देखो, हो सकता है तुमने कोई छुट्टी की हो, इसलिए काट लिए होंगे। मैम छुट्टी? मैंने इस महीने कोई छुट्टी नहीं की है। इवन मैंने ओवर टाइम तक किया है। उसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, और एक्स्ट्रा पैसे मिलने की बजाय आपने मेरी सैलरी काट ली। देखो रिद्धि, एक बार अच्छे से सोच लो, हो सकता है तुमने किसी से कोई उधार लिया हो। मैम मुझे अच्छे से याद है मैंने किसी से कोई उधार नहीं ले रखा, ना ही मुझ पे कोई उधारी है। सो आई वॉन्ट टू नो द रीजन, आपने मेरे 3,000 रुपए क्यों काटे हैं? अच्छा, तो तुम्हें रीजन जानना है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें याद तो होगा, पिछले 4-5 महीनों से तुम उस चाय वाले की दुकान से चाय लेकर पी रही थी, और कभी कभार तुम्हारा मन किया होगा चाय के साथ नमकीन या बिस्किट वगैरह लेने का, तो वो भी तुमने लिया है। कभी पैसे दिए, कभी नहीं दिए, कभी ऐसे ही टाल दिया, और आजकल तो तुमने उसकी दुकान पर जाना भी छोड़ दिया है। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैम मैंने उन अंकल को पहले ही बोला था मेरी जैसे ही सैलरी आएगी मैं आपका हिसाब कर दूंगी। पर आप खुद सोचिए ना, जब मेरी सैलरी आएगी मैं तभी तो उनका हिसाब करूंगी ना। अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, पिछले 4-5 महीनों में कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी कोई भी सैलरी अपने पास पेंडिंग रखी हो? नो मैम। तो फिर तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि तुम्हें सैलरी टाइम पर नहीं मिलती? हर बार तुम्हें टाइम पर सैलरी मिलती है, और वो भी पूरी। सिर्फ इस बार मैंने तुम्हारे 3,000 रुपए काटे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उस चाय वाले से उधार कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है वो चाय वाला अपनी रेहड़ी से कितना कमा लेता होगा? तुम्हें लगता है कि उसने बहुत सारी सेविंग्स कर रखी होंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उसी रेहड़ी से उनका घर चलता है। तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? अरे तुम अच्छा खासा कमा लेती हो, और फिर भी उसके साथ बेईमानी करने चली थी। तुमने एक बार भी सोचा कि बाहर अगर लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उन्हें तो यही लगेगा ना कि इस कंपनी में काम करने वाले लोग चाय वाले के साथ बेईमानी करते हैं। अरे तुमने क्यों किया ऐसा? आई एम सो सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, और मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। देखो, माफी मुझसे नहीं, उनसे जाकर मांगो। और हाँ,
ये मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। आगे से किसी के साथ भी अगर तुमने ऐसा किया तो अभी तो मैंने सिर्फ 3,000 रुपये काटे हैं तुम्हारे, अगली बार पूरी सैलरी भी काट लूंगी और तुम्हें कंपनी से बाहर भी कर दूंगी, समझी तुम? जी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब जाओ और अपना काम करो। जी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, अगर आपने किसी से कोई उधार ले रखा है तो उसे समय पर वापस कर दीजिए, क्योंकि कोई इंसान आपके ऊपर विश्वास करके ही आपको उधार देता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।